हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रेल का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को देखेंगे, जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में एक ही स्थान से चले। ध्यान से समझिएगा, एक ही दिशा में एक ही स्थान से जो चलने वाली रेलगाड़ी होगी, उससे जितने भी प्रॉब्लम बनेंगे हम सारे प्रॉब्लम को इस वीडियो में सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो बेसिक है, क्वेश्चन बताते पीरियड में ही बताया जाएगा, इसको पहले से नहीं बताया जा सकता है। ज़्यादा समझ के लिए उसी समय बताना ही बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन बी को चली। एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दोनों गाड़ियां स्टेशन ए से कितनी दूर और कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? ध्यान से समझिएगा कि दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। यहाँ समझना है आपको, एक स्टेशन बी है। और यहाँ बताया क्या जा रहा है कि स्टेशन ए से एक ट्रेन चल रही है इधर की ओर, और सुबह 8 बजे चल रही है, और इसका जो रफ्तार है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके जस्ट बाद यहीं से, मतलब इसी स्टेशन से यहाँ एक दूसरा ट्रेन जा रही है, यानी कि दूसरा ट्रेन है। और वह ट्रेन क्या बताया जा रहा है कि यह ट्रेन 9 बजे निकलती है और वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से निकलती है। यहाँ तक बताया गया है। और पूछा क्या जा रहा है कि यह कितने देर के बाद, यानी कितने समय के बाद एक दूसरे से मिलेंगी। और दूसरा बात पूछा जा रहा है कि यह कितनी दूरी पर मिलेंगी। चलिए, इन सब बातों को तो हम लोग निकालेंगे ही, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक को समझिए। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यह गाड़ी जब चल रही है, तो हम इस बात को कह सकते हैं क्या कि 1 घंटा में यह 20 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। यहाँ तक समझिएगा, यह कितना दूरी तय करेगी? तो 20 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। जस्ट उसी तरह से यह जो गाड़ी है, यदि 1 घंटा यह यात्रा करे तो 1 घंटा में क्या करेगा? तो 25 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। इसका अर्थ यह है कि दोनों लोग एक ही साथ एक ही बिंदु से यदि चलना प्रारंभ किए, एक ही दिशा में, फिर से सुनिएगा, एक ही बिंदु से एक ही दिशा में दोनों लोग यदि चलना प्रारंभ किए, तो उस पीरियड में 1 घंटा के बाद यदि देखा जाता है, तो देखिए यहाँ से ऐसे चलना प्रारंभ किए और 20 किलोमीटर पहला तय कर लिया। और दूसरा है कि यहीं से वह भी प्रारंभ किया ऐसे चलने के लिए। जैसे देखिए, इसी बिंदु से ऐसे चलना प्रारंभ किया और देखा कि 1 घंटा के बाद यह 25 किलोमीटर तय कर पा रहा है। इसका अर्थ है कि ई वाला बिंदु है और ए वाला बिंदु, इसके समकक्ष में इस बिंदु को हम रख के देखते हैं, तो यहाँ क्या दूरी बन जाता है? तो 5 किलोमीटर की दूरी बन जाता है। यानी पहली ट्रेन और दूसरी जो ट्रेन है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या बन जाएगा 1 घंटा के बाद? तो 5 किलोमीटर बन जाएगा। बस इसी बात को आपको समझना है कि जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनके जो चाल हैं, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों का जो अंतर है वही हमारे 1 घंटा में बनाई गई दूरी होगा। चलिए, आपको एक बात और बता दें कि यदि दोनों की जो चाल है यदि सेम होगा और सेम समय में सेम स्थान से चलेंगे, तो उनके बीच का जो अंतर होगा, यानी चालों का जो अंतर होगा वो 0 होगा। इसका अर्थ है कि उनकी डिस्टेंस भी 0 तय की जाएगी। और इसी बात को ध्यान में रख के इस चीज़ को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्वेश्चन बता रहा है कि 8 बजे पहली ट्रेन निकल रही है। जब पहली ट्रेन 8 बजे निकल रही है तो 1 घंटा के बाद दूसरी ट्रेन निकल रही है। यानी कहने का अर्थ है कि 1 घंटा में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होगी, क्योंकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। तो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है 1 घंटा में। अब हमें यहाँ ध्यान से देखना है कि जो दूसरी ट्रेन है अब क्या करेगी। यहाँ हमारा स्टेशन है, यहाँ तक हमारी जो पहली ट्रेन है वो पहुंच गई है, मतलब यहाँ तक पहुंच गई है और 20 किलोमीटर का डिस्टेंस बना चुकी है। और जो दूसरी ट्रेन है यहाँ से जब गुजर रही है, तो दूसरी ट्रेन को क्या करना है? बस इसी 20 किलोमीटर की दूरी को कम करना है, ख़त्म करना है। कम करते करते क्या करना है? ख़त्म कर देना है। जब ख़त्म हो जाएगा तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। अब इसको ख़त्म करने में कितना समय लगेगा, यही बात ध्यान देना है। तो दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, तो यहाँ से सापेक्ष चाल क्या होगा? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कैसे? यहाँ से देखिएगा, जब डिफरेंट निकालिएगा तो देखिए, यहाँ से इन दोनों का जब डिफरेंट निकालिएगा तो क्या होगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ यह है कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में एक ही साथ चलना प्रारंभ किए, तो 1 घंटा के बाद उनके द्वारा जो बीच में बनाया गया जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 5 किलोमीटर
होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? 1 घंटा में। तो जस्ट उसी तरह से यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी पहले से बनाई जा चुकी है, तो इसको तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलेगा सर कि समय निकालने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी को ऊपर रखिए और समय चाल को नीचे रख दीजिए, तो 20 चौके ऐसे करके 4 बार में कटा सकते हैं, 5 चौके 20, यानी कि 4 घंटे का समय लगेगा। क्लियर कर पा रहे हैं क्या? यानी 9 बजे जब यह निकली तो उसके बाद 4 घंटा और लेगी, तो वह 20 किलोमीटर की जो पहले से दूरी बन गई वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और इस 20 किलोमीटर की दूरी को समाप्त करने के लिए 4 घंटा लगा, तो इसका अर्थ है कि यह 4 घंटे में एक दूसरे को क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे, यानी कि मिल जाएंगे, एक दूसरे के साथ परस्पर भेंट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितनी दूरी तय कर रही है, तो दूरी आप लगा सकते हैं कि 4 घंटा यह तय किया। कितना? ये वाली जो ट्रेन है, यानी कि दूसरा वाला जो ट्रेन है वह 4 घंटा तय किया है। तो समय तो आप क्लियर कर पाए कि 9 बजे के बाद जब चलना प्रारंभ किया तो 10 से 11, 12, 1, यानी 1 बजे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। और जो दूरी हुआ, दूरी 4 घंटा में कितना तय किया जाएगा भाई? तो 4 घंटा हमारा है, यानी टाइम है यह। और जो स्पीड है क्या है? स्पीड हमारा 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 25 × 4 होगा। हालांकि गुणा करने की जरूरत नहीं, आप आसानी से भी निकाल सकते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी होगी, यानी 100 किलोमीटर के बाद ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से मिल जाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 10 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटना के लिए रवाना हुई। एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से ही दोपहर 12 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पटना के लिए रवाना हुई। वे दोनों कितने बजे और दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे? ध्यान से देखिएगा, पूछा जा रहा हमसे। एक देखिए, एक ट्रेन है जो कि दिल्ली से चल रही है, कहाँ तक? पटना तक ऐसे चल रही है। यहाँ से 2 ट्रेन समय समय पर निकल रही है। कैसे कैसे? ध्यान दीजिएगा, जो पहली ट्रेन है ऐसे जा रही है, दिल्ली से पटना की ओर जा रही है, जा रही है तो उसका जो टाइम है वह 10 बजे निकल रही है। 10 बजे निकली सुबह में। उसके बाद बताया क्या जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली है। और जस्ट उसके बाद एक दूसरी ट्रेन 12 बजे निकलती है। यहाँ से देखिए, 12 बजे दूसरी जो ट्रेन है वह निकलती है और वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकल रही है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने समय के बाद एक दूसरे से ये लोग मिलेंगे और साथ ही साथ कितने दूरी पर मिलेंगे दिल्ली से। ध्यान से समझिएगा, जब यहाँ से निकली तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यहाँ से कितना समय बाद निकली है? तो 2 घंटा के बाद निकली है। इसका अर्थ है कि जब 2 घंटा का समय लग गया इस पहले वाले ट्रेन को, तो इसका अर्थ है वह कितना दूरी बना, मतलब पहले से तय कर चुका है, यानी दिल्ली से कितना आगे निकल चुका है। तो आप बोलेगा सर कि 2 घंटा में यदि डिस्टेंस देखा जाए तो स्पीड इंटू टाइम होता है। हालांकि देखिए, हर जगह फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस तरह भी आप कह सकते हैं कि 2 घंटा में 120 किलोमीटर चला जाएगा, यानी कि 60 गुणे क्या हो जाएगा? 2, अर्थात 120 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? यानी 120 किलोमीटर पहले ही यह दूरी तय कर चुका है। अब यह पीछे से जब निकलता है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए यह दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों ट्रेन, यानी दिल्ली से ही पटना की ओर चल रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि यहाँ से जो सापेक्ष चाल होगा वह क्या होगा भाई? तो सापेक्ष चाल इन दोनों का अंतर होगा, और अंतर क्या है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ है कि जो 120 किलोमीटर की दूरी पहले से पहला ट्रेन जो है वह चल चुकी है, बना चुकी है, उस दूरी को धीरे धीरे इस 15 के स्पीड से ही समाप्त किया जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो जब 15 के स्पीड से समाप्त किया जाएगा तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह 120 किलोमीटर की दूरी को समाप्त करने के लिए जो समय लगेगा, क्या लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा में क्या होता है? चाल होता है। दूरी हमारा क्या है? 120 किलोमीटर की दूरी बनाई जा चुकी है और 15 के स्पीड से तय किया जा रहा है। तो 15 से यदि काटेंगे तो 15 चौके 60, यानी 8 बार में हो जाएगा। 15 8 120। क्लियर? अब यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा समय लगेगा 8 घंटा समय लगेगा। और 8 घंटा कहने का अर्थ है कि 12 बजे यह ट्रेन चली है और 8 घंटा बाद इसको पकड़ ले रही है, परस्पर भेंट कर ले रही है। इसका अर्थ है कि 8, यानी 12 बजे के बाद 8 घंटा बाद, यानी 8 बज गया, यानी 8 बजे रात को, यानी शाम को 8 बजे वो क्या कर लेगी? पकड़ लेगी। यहाँ तक क्लियर है? जस्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? कितनी दूरी तय कर पाएगी? आप बताइए, यदि यह दूसरी वाली ट्रेन 8 घंटा के बाद कहीं ना कहीं उसको टच कर रही है तो डिस्टेंस क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस आप आसानी से निकाल दीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। और स्पीड हमारा क्या बताया जा रहा है? 75 का स्पीड है और टाइम हमारा क्या है? 8 घंटे का है। तो 75 में 8 से यदि गुणा कीजिएगा तो होगा क्या? 600 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि दिल्ली से 600 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों भेंट कर लेंगे। और कितना समय उस समय बज रहा होगा घड़ी में कहें तो घड़ी में 8 बज रहा होगा, शाम यानी रात। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 रेलगाड़ियाँ एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में
चलना प्रारंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट बाद रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ दो रेलगाड़ी है, ध्यान से देखिएगा। इस बिंदु से एक ही दिशा में, ऐसे ही इसी दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही है। मान लेते हैं पहला रेलगाड़ी ये है और जो दूसरा रेलगाड़ी हमारा नीचे चल रहा है। यह जो है यह डायरेक्शन बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला ट्रेन यह है, दूसरा ट्रेन यह है। उसके बाद इन दोनों का चाल जो बताया जा रहा है क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, एक है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि आखिर यह बताइए कि इन दोनों लोग यदि एक ही दिशा में एक समान समय से निकल रहे हैं, यानी एक ही समय पर निकल रहे हैं, तो 45 मिनट के बाद कितनी दूरी तय कर पाएंगे, यानी इनके बीच की जो दूरी है वह कितना हो जाएगा, कितनी दूरी तय कर पाएंगे, यह बात नहीं है। हालांकि यह बात है कि ये दोनों अपने बीच में कितनी डिस्टेंस बना पाएंगे। जैसे हमारा जो पहला क्वेश्चन था 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, तो हम देख पा रहे थे कि एक ही समय यानी एक घंटा में यदि देखा जाए तो उन लोगों के बीच की दूरी क्या बन पाती थी, तो 5 किलोमीटर की बन पाती थी। उसी तरह से ध्यान से देखा जाए तो यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान से यदि देखिएगा, आप नोट कीजिएगा, तो एक घंटा में यदि यह चलेगा तो कितना चलेगा, 45 किलोमीटर चलेगा, और एक घंटा में यदि यह चलेगा तो कितना चलेगा भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, सॉरी 40 किलोमीटर चलेगा। इसका अर्थ है कि एक घंटा दोनों लोग यदि साथ चलें तो इनके बीच जो तय की गई दूरी होगी उनमें तो 40-45 का फासला होगा, लेकिन खुद से देखा जाए, यानी पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच की दूरी को देखा जाए तो दोनों लोग कितना दूर हो जाएंगे भाई, 5 किलोमीटर। कैसे, तो देखिए यहाँ अगला वाला जो यानी पहला गया है वो 45 किलोमीटर तय किया रहेगा, और दूसरा यानी कि जो जस्ट उसके मतलब उसी समय जो 40 के स्पीड से चला है वह कितना चलेगा, तो 40 किलोमीटर ही खाली चलकर तय किया रहेगा। इसका अर्थ है कि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस बनेगी 5 किलोमीटर की बनेगी। हमसे कहा क्या जा रहा है, हमसे यह कहा जा रहा है कि 45 मिनट में सिर्फ वो कितना दूरी तय कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 5 किलोमीटर 60 मिनट में तय कर रहे हैं, तो 45 मिनट में कितना तय कर पाएंगे, 60 मिनट अर्थात एक घंटा। समझ पा रहे होंगे यह क्या है, 5 किलोमीटर किसकी दूरी है, एक घंटे की दूरी है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, 5 से करेंगे तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, 15 से 15 चौके 60, यानी 5 तियाँ 15, 15 बटा में 4 क्या होगा, किलोमीटर हो जाएगा, यानी 15 बटा में 4 किलोमीटर। आप इसको किलोमीटर से मीटर में पूछे, जैसे भी आंसर पूछता है वैसे आप दे दीजिए। बहुत ही सिंपल है, एक घंटा का बस सिर्फ निकाल के उसको क्या करना है, मिनट वाले में ऐसे करके कन्वर्ट करके गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों ट्रेन मिलेंगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताया जा रहा है क्या कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। चंडीगढ़ के लिए जाती हैं, देखिए यहाँ दिल्ली है और इसको हम लोग CH लिख दे रहे हैं, चंडीगढ़। यहाँ से भी 2 ट्रेन निकल रही है और दोनों एक बार जो पहली निकल रही है वो कितना है, 6 बजे शाम को निकल रही है। दूसरा जो निकल रहा है वो 6:30 पर। जो पहली निकल रही है उसका जो चाल बताया जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा जो निकल रहा है उसका है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए हम इसको थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करते हैं। दोनों लोग के बीच का जो समय पहले देखा जाए तो समय कितना है, आधा घंटा, और आधा घंटा यह पहले चल रही है तो आधा घंटा पहले चलने का अर्थ यह हुआ कि 1 घंटा 60 किलोमीटर चलती है। इसका अर्थ है कि 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह पहले से बना चुकी है, यानी तय कर चुकी है। उसी को ख़त्म करने के लिए दूसरा वाला चलेगा तभी तो उसको पकड़ पाएगा। तो ध्यान समझिएगा, यह 6:30 बजे चला है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और यहाँ से सापेक्ष चाल यदि देखा जाए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यहाँ तक क्लियर है, क्यों, क्योंकि देखिए 60 में से 75 को घटाया जाएगा ऐसे करके, मतलब 75 में से 60 घटाइएगा तो हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर की फासला को तय किया जाएगा। और सिर्फ कितना डिस्टेंस को फासला को तय करना है भाई, तो बीच की जो दूरी है यानी कि सिर्फ 30 किलोमीटर की जो दूरी है ना, उसी दूरी को क्या करना है, दूसरे वाले ट्रेन को काम दिया गया कि समाप्त कर दे। तो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए इस स्पीड से चला जाए तो जो समय लगने वाला होगा क्या होगा भाई, 30 बटा में 15 होगा, यानी कि समय बराबर दूरी बटा में चाल है। और देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि 2 घंटा के बाद यह क्या होगा, एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी कि पकड़ लेंगे, भेंट कर लेंगे। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे दिल्ली से, तो दिल्ली तो यहाँ है और इस दिल्ली से कितना दूरी पर मिलेंगे भाई, तो जो दूसरा वाला ट्रेन उसको 2 घंटा के बाद पकड़ा है तो कितनी दूरी तय किया होगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम इस बात को कह सकते हैं कि 75 के स्पीड से चल रहा है तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम होगा, और टाइम हमारा क्या है, 2 घंटा का है। डिस्टेंस क्या है,
स्पीड है इंटू टाइम है, इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम कह सकते हैं 75 गुना के 150 और क्या होगा किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर जब आगे जाएगा तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पकड़ लेगा। देखिए होता क्या है कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा बेसिक है। इसके पीछे रीज़न यह है कि हम उन बच्चों के लिए खासकर पढ़ाते हैं जो कि कहीं भी कंपटीशन का क्लास किए ही नहीं हैं, वह पहली बार तैयारी करने के लिए आए हैं, और तो उन्हें थोड़ा सा लेजी ना लगे, ऐसा नहीं लगे कि जो हम मैथ पढ़ रहे हैं सर जी इतना शॉर्टकट बता रहे हैं, हमारे पल्ले पढ़ने की चीज़ ही नहीं है और इसको छोड़ के हट जाएं। सिर्फ हम यह भरोसा उनको दिलाने के लिए ऐसा थोड़ा स्लो चलते हैं कि कहीं ना कहीं वह इस चीज़ को अच्छी तरह से पकड़ सकें और सीख सकें। जस्ट इसके बाद मतलब हम चाह रहे हैं धीरे धीरे कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लें, यानी कि धीरे धीरे पूरे चैप्टर के हर एक पॉइंट को कवर कर लिया जाए। तो उसके बाद स्पीड टेस्ट किया जाएगा। स्पीड टेस्ट कहने का अर्थ यह है कि उसमें क्वेश्चन जो भी होंगे थोड़ा फास्ट करने का प्रयास किया जाएगा और मिक्स क्वेश्चन होके आएगा। और हम यदि चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे इसके बाद तो हम उसको फिक्स करके यानी फिक्स टाइम में करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए और थोड़ा शॉर्टकट से शॉर्टकट मेथड हो। इसमें भी हम शॉर्टकट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस रहता है उस बेसिक की ओर कि जो बच्चे हों वो घबराएं नहीं। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके ध्यान से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटा बाद चलती है और 4 घंटे में उसको पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति क्या है? ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि एक बिंदु से एक रेलगाड़ी निकल रही है, और कौन सी गाड़ी? मालगाड़ी निकल रही है। जस्ट इसके बाद एक ट्रेन निकल रही है। कौन सी ट्रेन? तो वो यात्री वाली गाड़ी निकल रही है। और कितने देर बाद? तो 6 घंटा बाद। ध्यान दीजिएगा, 6 घंटा बाद। और यह कहा जा रहा है कि यह जो यात्री गाड़ी है इसको पकड़ ले रही है 4 घंटे के बाद। यानी कहने का अर्थ है कि 4 घंटे बाद का मतलब यह है कि 6 घंटा तो पहले से लेट हो गया है, यानी पहले ही 6 घंटा पहले ही मालगाड़ी निकल चुकी है। उसके जस्ट 4 घंटा बाद जाके वो पकड़ लेती है, यानी 6 4 10 घंटा हो गया। यानी 10 घंटा में यह कितनी दूरी तय की होगी? इसी दूरी को क्या करना है, हमें ख़त्म करना है। थोड़ा सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। तो जो यह गाड़ी है, ध्यान से देखिएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक यात्री गाड़ी चल रही है, यानी इस गाड़ी की गति क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बताया जा रहा है? इस गाड़ी की गति बताया जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 4 घंटे बाद उसको पकड़ रही है, यानी चलने के 4 घंटा बाद। तो 4 घंटा में कितना दूरी तय की होगी भाई? तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो 4 घंटा में जो डिस्टेंस होगा, तो स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड हमारा क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 4 घंटा है। और देखिए इसको यदि गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 9 चौके 36, यानी 360 किलोमीटर की क्या है? यात्रा तय की। इसका अर्थ यह है कि जाने से पहले यानी इसको पहुँचने तक यह जो हमारी मालगाड़ी है यह कितना यात्रा तय कर चुकी है? तो ये 360 किलोमीटर पहले से पहुंच चुकी है इस 10 घंटे में, क्योंकि 6 घंटा बाद तो चलबे की है और 4 घंटा पहुंचने में लगा दी, यानी टोटल 10 घंटा में यह कितना तय कर ली है? तो 360। हमें स्पीड ज्ञात करना है। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय होता है। दूरी हमारा क्या है? दूरी देखिए यहाँ 360 किलोमीटर की दूरी को तय की है कौन? मालगाड़ी। और कितने समय में भाई? 6 घंटा, और टोटल 4 घंटा मिला के देख लिया जाए तो 10 घंटा हो जाएगा। और इस बात को कह सकते हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम मालगाड़ी चल रही थी। देखिए हम इस वीडियो में पूरा कोशिश किए हैं कि आपको समझाया जा सके, और देखिए आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।